हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि फ्रीजर में बर्फ एक्स्ट्रा ना जमे तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि फ्रीजर में जो एक्स्ट्रा आइसिंग हो जाती है बार बार, वो बार बार आपको प्रॉब्लम फेस ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो सिंगल डोर में ही ये प्रॉब्लम आती है कि जो उसमें आपका फ्रीजर होता है उसमें क्या होता है कि हम चाहे कितनी भी कूलिंग का जो टेम्परेचर है उसको चाहे 2 पे कर दें, 3 पे कर दें, 4 पे कर दें, फिर भी उसमें हम कुछ रख भी नहीं रहे, फिर भी उसमें एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है। उस एक्स्ट्रा आइसिंग से प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्रिज वाले पोर्शन में कूलिंग कम उतरती है, और क्या है कि जब वहां कूलिंग कम होती है तो हमें और भी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है बार बार, चाहे वो नया फ्रिज हो चाहे पुराना फ्रिज, ये प्रॉब्लम ना हो। कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो आपको बार बार अपने फ्रिज में यूज करना है और इस प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो देखिए, ये मेरे पास सिंगल डोर फ्रिज है, और सिंगल डोर फ्रिज में ध्यान रखिएगा वो आप किसी भी ब्रांड का लेते हैं और वो ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं है, तो मैनुअल उसमें अगर डिफ्रॉस्टिंग दे रखी है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, ये फ्रीजर है, इस फ्रीजर में यहीं पे ही एक्स्ट्रा आइसिंग होती है, और यहाँ पे हमारे पास होता है डिफ्रॉस्ट नॉब, और उसके साइड में आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है कूलिंग टेम्परेचर। अब यहीं से हमें कुछ चीजों को सही करना है और कुछ और भी चीजें हैं वो भी समझ लेनी है जिससे कि एक्स्ट्रा आइसिंग नहीं होगी। देखिए, बहुत लोग आपसे कहते हैं कि एक काम करिए, जो इसमें कूलिंग टेम्परेचर है उसको आप 1 पे कर दीजिए। जब आप 1 पे कर देंगे तो एक्स्ट्रा आइसिंग नहीं होगी। ये बहुत लोग आपको बताते हैं, हो सकता है आपने किया भी हो, करने के बाद फिर भी एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है। और एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है तो बहुत लोग कहते हैं आप इसको डीफ्रॉस्ट करिए। मगर डीफ्रॉस्ट कितना हमें करना है? एक बार करना है, 2 बार करना है? तो देखिए, डीफ्रॉस्ट का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है, जब हम डीफ्रॉस्ट कर देते हैं तो कंप्रेसर उस जगह पे ऑफ कर देता है, और ऑफ होने के बाद क्या होता है कि वो काफी लंबे टाइम के बाद ऑन होता है। तो फ्रिज में रखे हुए सामान पे भी दिक्कत होती है। मान लीजिए एक्स्ट्रा आइसिंग 3 दिन बाद हो गई, तो क्या 3 दिन बाद आप डिफ्रॉस्ट करेंगे? या आप मान लीजिए हर तीसरे चौथे दिन आइस की मोटी मोटी लेयर हो जा रही है, डिफ्रॉस्ट कर दे रहे हैं, सामान भी रखा है वो भी खराब हो जा रहा है। तो देखिए, करना क्या है, ये सही है कि अगर आपका फ्रिज कूलिंग कर रहा है और उसको आप 1 पे भी कर देंगे तब भी उसके फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइसिंग होगी, क्योंकि सिंगल डोर है। सिंगल डोर में कूलिंग क्या है, फ्रीजर में आती है, फ्रीजर में आने के बाद फ्रिज में उतरती है, और जब एक जगह पे कूलिंग बनी रहती है तो वहां पे एक्स्ट्रा आइसिंग कर देती है। हमें करना क्या है, डिफ्रॉस्ट बार बार नहीं करिए। बहुत जरूरी नहीं है डिफ्रॉस्ट बार बार करने की। आपको सिंपल सा ये देखना है कि आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा आइसिंग कितने दिन पर होती है, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते पे काफी मोटी लेयर हो जाती है। अगर 1 हफ्ते में हो रही है तो आपको चौथे दिन पे क्या करना है, रात में, सिर्फ रात में आप फ्रिज को 4 बजे ऑफ कर दीजिए। आप 4 बजे जो मॉर्निंग का टाइम होता है, रात को जैसे आप सोते हो, सोने के बाद जो आपका 12 बजे के बाद जो टाइमिंग स्टार्ट होता है वो एएम में होता है, तो आप मॉर्निंग के 4 बजे आप उसको क्या करिए, सीधा ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद मॉर्निंग में जब आप उठेंगे 7 से 8 बजे के बाद, तो आप देखिएगा जो आइस होगी वो आपकी हल्की हो गई होगी। वो क्या होता है, आइस जो है मेल्ट होने लगती है। जब आइस मेल्ट होने लगेगी तो उस आइस को आप निकाल के फेंक दीजिए। ये आपको तब करना है जब एक्स्ट्रा आइसिंग होने वाली हो, और ये प्रोसेस आपको जब आपको लगता है कि हमारे फ्रिज में एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है तब आप इस प्रोसेस को कर लो। सिंपल सा, कोई जरूरी नहीं है जो ये मैंने टाइमिंग बोला है इसी टाइमिंग पे आप करिए। आप इस टाइमिंग में किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा 3 घंटे का गैप आपको देना है, 3 घंटे आपका फ्रिज ऑफ होना है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई हम फ्रिज को बार बार ऐसे 3-4 दिन पे बंद करेंगे तो फ्रिज खराब हो जाएगा।
फ्रिज खराब नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस पे फ्रिज खराब नहीं होता है। बहुत सी ऐसी जगह पे है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम करती है, पूरे दिन में 4 से 5 बार आती है जाती है, तो वहां पे भी फ्रिज रन कर रहे होते हैं। तो आप इस चीज को अपने माइंड से निकाल दीजिए। सिंपल सा आपको क्या करना है कि जब एक्स्ट्रा आइसिंग होने वाली होगी तो वहां पे आप फ्रिज को ऑफ कर दीजिए। डीफ्रॉस्ट मत करिएगा। डीफ्रॉस्ट में जो मैंने 3 घंटा बताया है, रखा हुआ सामान खराब होने लगता है, वो काफी लंबे 8, 9, 10 घंटे लगा देता है फ्रिज को दोबारा ऑन करने में। तो देखिए, यही एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको एक्स्ट्रा आइसिंग से पहले रिपीट करना होगा। और ध्यान रखिएगा, कभी भी आइस निकालते वक्त बहुत हार्ड, तेज हाथों से उसको जबरदस्ती से मत निकालिएगा, या चाकू छुरी की मदद से तो बिल्कुल मत निकालिएगा, क्योंकि इसमें जो होती हैं कॉइलें होती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, गैस निकल जाएगी, पूरा फ्रिज खराब हो जाएगा। तो सिंपल सा है, आपको इतना ही करना है। 3 घंटे के बाद जो आइस मेकिंग होती है एक्स्ट्रा, वो ढीली हो जाती है, उसको निकाल के आप फेंक सकते हैं। बाकी और भी चीजें हैं, मगर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से इसी प्रोसेस से आपका फ्रिज में जो एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है उससे आप बच जाएंगे। बाकी फ्रिज से रिलेटेड कुछ और भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।